चांद को गिरहन लग गया। जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चांद गिरहन का दिलकश नज़ारा किया गया। रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होना शुरू हुई। जुज़वे गिरहन 9:27 पर हुआ। 10:31 पर चांद को मुकम्मल गिरहन लग गया। 11:12 पर चांद गिरहन उरूज पर पहुंच गया। चांद का रंग सफ़ेद से पहले जर्द हुआ, फिर सुर्ख हो गया, ब्लड मून बन गया। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में चांद गिरहन के दौरान चांद के सामने से तैयारी की परवाज के यादगार लम्हात सामने आए। कैमरे की आंख ने पूरी दुनिया को ये मनाजिर बराह रास्त दिखाए। चांद गिरहन का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। शारजा में होने वाली ट्राई नेशन T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज की तबाकुन बॉलिंग 19 रन देकर हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने दो खिलाड़ियों का शिकार किया। मैच में पाकिस्तानी टीम ने 141 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम सिर्फ 66 रन पर ढेर। दरियाए चनाब और रावी बिफर गए। हेड तरीमों पर 5.5 लाख क्यूसेक का रैला। हेड सगनाई पर 1.25 लाख का रैला। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का शहरी इलाका डूबने का शदीद खतरा। शहर को बचाने के लिए जलालपुर बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। शहरियों को इनखला के अहकाम दे दिए गए। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन और मजीद 50 कश्तियाँ मंगवा दी। पुलिस के मुताबिक दरियाए चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। शेरशाह फ्लड बंद के इलाकों में मकानात गिरने लगे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में जमींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 7,000 से जायद अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। बंद टूटने से फसलें तबाह हो गईं। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। 23 देहात ज़ेरे आब आ गए। कच्चे के रिहायशियों ने मुंतकली शुरू कर दी। रहीम यार खान में भी रेड अलर्ट जारी। तहसील लियाकतपुर के देही इलाकों से लोगों की नकल मकानी शुरू। सिंध बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के शहरी इलाकों में मजीद सैलाब का खदशा। मानसून का एक और तूफानी स्पेल शुरू हो गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गईं। जहलम में भी धुआंधार बारिश। गलियां सड़कें एक बार फिर तालाब बन गईं। शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया। अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात समेत कई शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान। PDMA ने बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। बहावलपुर, बहावलनगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में भी तेज बारिश होगी। मानसून का स्पेल सिंध में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल की वजह बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। कहा, नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित और ताउन को मजीद मजबूत बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का माहौल दुश्मन गैसेस के अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। उसके बावजूद पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए सूबों के साथ मौसर हिकमत अमली बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की बिला रुकावट तरसील जारी रखने की हिदायत। मुल्तान में रेस्क्यू कश्ती उलटने से लापता एक और बच्चे की लाश मिल गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। डूबने वाली खातून और बच्चों को लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई गई थी। रेस्क्यू 1122 के पास ज़िले भर में बच्चों की सिर्फ 24 लाइफ जैकेट्स हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि कश्तियों पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद सवार हुए थे, इसी वजह से हादसा हुआ।
DGPDM इरफान काठिया का कहना है कि सूबे में 25,000 से ज़ायद रेस्क्यू ऑपरेशन हुए। बदकिस्मती से ये एक कश्ती हादसा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वालों की भरपूर मदद की जाए। भारत ने दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान को इत्तला भी दे दी। हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलज में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। बुरेवाला में तेज़ बारिश से मौजा भट्टियां के कब्रिस्तान का बंद टूट गया। मकामी अफराद ने शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के झक्कड़ में कच्ची मिट्टी और तरपालों से पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन सैलाबी पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रें 2 से 3 फीट तक पानी में डूब गई। बारिशों के बायस 5 रोज से पानी में घिरे गुजरात शहर से निकासी का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी आ रही है। मुतादिद इलाके क्लियर कर दिए गए। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सिर्फ एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फीट कमी कामयाब ऑपरेशन की अलामत है। गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाब के बाद गुजरात और दीगर शहरों में निकासी आब और सीवेज का जदीद निज़ाम लाएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक 5 शहरों से वासा की मशीनरी गुजरात पहुंचाई गई। हैदराबाद, सजावल और ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज़ में मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा 10 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ अगले 2 रोज़ तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। हब डैम में पानी की सतह बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशें सूरत हाल ख़राब कर सकती हैं। सदर आसिफ जरदारी ने सिंध में बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। सूबाई ज़िलई बल्दियाती इदारों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। कहा शहरी इलाकों खुसूसन नशीबी और साहिली मकामात पर पेशगी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखी जाए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली के इंतजाम मुकम्मल रखे जाएँ। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। पंजाब के बाद सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू हो गए। गुड्डू बराज पर पानी की आमद में इजाफे से दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4 लाख क्यूसेक से ऊपर हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 5,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। झंग के 304 देहात ज़ेरे आब। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हुकाम के मुताबिक हेड तरीमों से 5,43,000 क्यूसेक करेला कुछ घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। जो हमारी पंजनत बराज है उसमें तकरीबन 6 लाख क्यूसेक पानी आया हुआ है। ये 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में, और पीक होगा तौसा से आएगा वो 2,17,000 क्यूसेक है। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसेक तक की कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने 8 लाख क्यूसेक सैलाबी रैले की तैयारी कर रखी है। रिलीफ कैंप्स पर सामान पहुंचा दिया गया है। कश्तियां भी मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा कच्चे के इलाके से 1 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला हो चुका। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। उम्मीद है 8 लाख क्यूसेक के रैले को खैरियत से गुजार लेंगे। अगर कोहे सुलेमान के सिलसिले पर बारिश हुई तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। उन्नीस 1965 की जंग में फ़ज़ाई सरहदों का कामयाबी से दिफा करने वाले शाहीनों को सलाम। 7 सितंबर 1965 के फ़ज़ाई मार्के की याद में आज यौम फ़ज़ाइया मनाया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत को खराज तहसीन। कहा मार्का हक़ की कामयाबियाँ साबित करती हैं पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। पाक फ़ज़ाइया अपने मिशन को मुकम्मल यकसुई के साथ जारी रखे हुए है। यौम फ़ज़ाइया पर मुल्क भर की एयर बेसिस पर यौम शोहदा की तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद की कब्र पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा ख़ानी की।
पाक फ़ज़ाइया ने यौम दिफा शोहदा पर नया नगमा शाहीन जारी कर दिया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग के इल्जामात। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान समेत तहरीक इंसाफ के 12 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी गई। अरकान को पार्टी का नाम, झंडा और ओहदा इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पार्टी की सूबाई मजलिस शुरा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सूबाई अमीर अताउर रहमान ने कहा, बुनेर, सुवाद, स्वाबी, मानसेरा में सैलाब से काफ़ी अमवात और अरबों का नुकसान हुआ। हुकूमत नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आला DC ऑफिस में चंद घंटे गुजार कर चले गए। बड़ी बड़ी भड़कें मारी गईं, लेकिन 13 साल मुसल्लत रहने के बाद भी कोई अहम इक़दाम नहीं किया गया। अली अमीन इस्तीफ़ा देकर JUI के आम कारकुन से इलेक्शन में मुकाबला करें। JUI का पंजाब हुकूमत से भी खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी बहाल करने का मुतालबा। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला और सियालकोट में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। सैलाब से पंजाब में तालीम का शोबा शदीद मुतासिर। सैलाब की वजह से लड़कों के 1400 और लड़कियों के 1500 स्कूलों समेत सूबे के 2900 से ज़ायद स्कूल्स बंद करना पड़े। 1150 स्कूलों में पानी आया। 850 से ज़ायद की इमारतें जुज़वी मुतासिर हुईं। 45 स्कूल मुकम्मल तौर पर गिर गए। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब खालिद नज़ीर का कहना है कि सबसे ज़्यादा स्कूल गुजरात, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल और मुल्तान में मुतासिर हुए। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, मगर पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। जेन मेरियट का कहना था, पाकिस्तान में तालीम के मुख्तलिफ निज़ामों और आबादी में तेज़ इजाफे की वजह से पाकिस्तान को तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए बड़े इम्तिहान का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोबाइल सिम्स डेटा लीक होने का नोटिस ले लिया। खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम 14 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नौशहर फिरोज में कौमी शाहराह पर ट्रेलर की टक्कर से कार सवार 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रेलर की तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। इसराइली फौज ने गजा शहर को निशाने पर रख लिया। एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। 3 रोज में 3 इमारतों को बमबारी करके मलबे का ढेर बना दिया। गजा के दीगर इलाकों में भी रिहायशी इमारतों, बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाहों पर बम बरसाए। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के लिए इसराइल की एक बार फिर हमास से हथियार डालने की शर्त। यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। हमास का हथियार डालने से इनकार। कहा, इसराइल जंग रोके और गजा से निकल जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर देंगे। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में हज़ारों अफराद का एहतजाज। यूरोपीय कमीशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च किया। इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। इटली के शहर मिलान में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। पुलिस ने 890 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। तल अवीव में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत से जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। इसराइल को रेड कार्ड दिखाओ। फुटबॉल मैच में आयरलैंड शायकीन का बैनर उठाकर एहतजाज। यमन से इसराइल पर ड्रोन हमले। इलाज शहर के रामोन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। 2 अफराद जख्मी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने हमलों की तस्दीक कर दी। हमलों से हवाई अड्डे के हॉल को नुकसान पहुंचा। शहर की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई। फ़ज़ाई ऑपरेशन रोक दिया गया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक यमन से इसराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। इसराइली फ़ज़ाइया ने 2 ड्रोन इसराइली हदूद से बाहर मार गिराए। एशिया कप क्रिकेट के आगाज में सिर्फ 1 रोज बाकी। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरज़म। प्लेयर्स का कहना है कि वो UAE सिर्फ खेलने नहीं आए बल्कि तारीख बदलने के लिए आए।
जनूबी अफ्रीका को वनडे क्रिकेट की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी शिकस्त। इंग्लैंड ने उसे 342 रन्स के मार्जिन से हरा दिया। साउथहैम्पटन में खेले गए तीसरे एक रोज़ा मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 414 रन स्कोर किए थे। जवाब में जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 72 रन्स पर आउट। लाहौर में जारी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट कैंप में प्रैक्टिस मैच के दौरान बारिश की वजह से मुकम्मल ना हो सकी। कदाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम ग्रीन ने टीम वाइट के खिलाफ 45 ओवर्स में 217 रन बनाए। टीम वाइट ने 20 ओवर्स में 101 रन बनाए। बारिश हो गई जिसकी वजह से मैच मुकम्मल ना हो सका। तीसरे टी20 में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। फातेह टीम के कामिल मिशारा ने 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। साद हबीब ने 34वीं पाकिस्तान एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। 4 रोज के मुकाबले के बाद वो 6 ओवर पार के साथ फतहयाब रहे। श्रीलंका के दानुशान कुमार 7 ओवर पार के साथ दूसरे नंबर पर रहे। शाहमीर मजीद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन का इवेंट आनिया फारूक ने जीत लिया। एना जेम्स दूसरे नंबर पर रही। आलमी नंबर 1 बेलारूस की एरिना साबालेंका ने यूएस ओपन टाइटल जीत लिया। साबालेंका ने फाइनल में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी और ग्रैंड स्लैम टेनिस की तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम $5 मिलियन की हकदार बन गई। मैन सिंगल्स के फाइनल में इटली के यानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज के दरमियान मुकाबला जारी।